मामला क्या रहा पूरा, वहाँ जिस तरह से देवी देवताओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कि मेडिकल उसमें कॉलेज में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर जितेंद्र, और अपने आप को वामपंथी कहता है। आज उसने, अब हिंदू नामधारी है इसलिए सब लोगों को लगता है, अभी एक मौलाना बोल भी रहे थे कि ये तो हिंदू ही बोल रहा है, हम तो नहीं कह रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि ये जितने आंदोलन हैं इस प्रकार के और जितने अभियान चल रहे हैं सब इस्लाम परस्त हैं, ईसाई परस्त हैं। ईसाई भी लगातार अपने मिशनरीज के माध्यम से कहते हैं कि हनुमान जी कमज़ोर हैं, विष्णु जी कमज़ोर हैं। तो हमारा कहना यह है कि ये इसलिए हो रहा है कि 100 करोड़ जो हिंदू देखने को जनता है वो नपुंसक है। अगर जिस दिन वो गर्दन काटने लगेगी, इनका एक दो के गर्दन काटे जाएंगे जब, तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार के आपत्तिजनक और इस प्रकार के गाली गलौज हमारी देवी देवताओं को लोग करना बंद करेंगे। मैं अपने लोगों को, काली सेना को भी कहा हूं कि जितेंद्र को पकड़ करके इसको 2 थप्पड़ कम से कम लगाओ चौराहे पर, ताकि इसका होश ठिकाने आए, कान के नीचे बजाओ इसके। अब बजाना इसलिए ज़रूरी है कि ये निंदा से या भर्त्सना से इनकी इतनी मोटी चमड़ी है कि ये डरने वाले नहीं हैं और ना इनको कोई शर्म है, क्योंकि यह इनका आधार ही, वामपंथ का पूरा आधार ही जो काम है, वो काम मतलब सेक्स है, वही उसी पे इनका पूरा जीवन चल रहा है। तो केवल अब बताओ, मेडिकल छात्रों को इस प्रकार से बरगलाना कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ रेप किया, इंद्र ने अपनी चाचा गुरु बहन से रेप किया, गुरु भाई से रेप किया। तो इस प्रकार के जो अनर्गल, गौतम ऋषि ने रेप किया। तो ये जितने ऋषि महर्षि, जितने देवता हैं, सब रेपिस्ट हैं। ये हमको लगता है कि ऐसे लोग भी रेप की ही संतान होंगी, रेप की ही उपलब्धि होंगे, क्योंकि रेप से उत्पन्न हुआ व्यक्ति ही, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे संस्कारों में पैदा होगा वो इस प्रकार की बात तो नहीं करेगा। तो ये निश्चित रूप से क्रॉस ब्रीड है या किसी इस्लामिक व्यक्ति की संतान होगा, हिंदू तो नहीं हो सकता है। और हिंदू होगा भी तो कम से कम किसी धर्म, अरे तुम्हारी हिम्मत है तो कहो कि मोहम्मद ने 6 वर्ष की लड़की के साथ रेप किया, मोहम्मद रेपिस्ट था। तुम क्या एएमयू में बैठ करके ये बात कह सकते हो? तुम्हारी हिम्मत है? नहीं, इसलिए कि तुमको पता है कि अगले ही क्षण तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म के लोग नपुंसक हैं, वह कायर हैं, और कहने को वहाँ हिंदूवादी सरकार है। अब तक तो उसको अरेस्ट होकर के जेल में होना चाहिए। ये बात 3 दिन पहले की है। कल एक लड़की ने ट्वीट किया तो ये मामला निकल करके आया, उसमें पढ़ने वाली लड़की ने। उस लड़की का भी धन्यवाद देना है, उसको सम्मानित करना है कि कम से कम उसके मन में आक्रोश आया। इतने पुरुष उसमें छात्र थे, उनके मन में हिम्मत नहीं हुई, उस लड़की के मन में यह हिम्मत हुई कि उसने कहा। निश्चित रूप से जितेंद्र ने यह काम किया है। धर्म के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर हम लोग उसको दंड देने का काम करेंगे। शासन सत्ता को भी चाहिए कि कानून के अनुसार उसके ऊपर जो भी अधिकतम दंड बनता है उसको तत्काल दे और आउपा और एनएसए के तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। क्या सोच क्यों करना चाह रहे हैं? देखो, सोच, ये पूरा जो गजवाई हिंद का अभियान चल रहा है, ये सब उसी का एक हिस्सा है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से मुर्तजा ने जा करके अब उसको विक्षिप्त बता रहे। जो विक्षिप्त आईआईटी होगा, जो इतना लैपटॉप रखता होगा, जिसको ये पता होगा कि हमको क्या करना है, और जा करके पुलिस वालों से, पहले तो जा रहा था, पुलिस वालों ने रोका तो उनकी गर्दन काटने के लिए दौड़ा। जब गर्दन नहीं काट पाया, पकड़ा गया, तब वो अब वो बात एक एक निकल के आ रही है, किस प्रकार से मदरसे से उसका संबंध है, किस किस आतंकवादी संगठन से उसके संबंध है, छत पे बैठ करके वो गोली चलाने का ट्रेनिंग लेता था। तो ये अभियान बहुत बड़ा है, भारत को अस्थिर करने का, गजवाई हिंद बनाने का। ये उसी के अभियान का जितेंद्र कुमार भी पैदाइश से उसी का पार्ट है। और इस्लाम के पैसे पर, ज़कात के फंड पर पलने वाले लोग, यह लोग भारत को और हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं।